अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दफ़ा फिर से रूटेड डिवाइसेस के अंदर बैंकिंग ऐप्स को रन करने का मेथड लेके आया हूँ, लेटेस्ट जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर बैंकिंग ऐप्स को रन कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ बैंकिंग ऐप्स को रूटेड डिवाइसेस में रन करने के लिए, लेकिन अब जो है वो रूट डिटेक्शन का मेथड काफ़ी एडवांस हो चुका है और रूट को हाइड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं ये एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बैंकिंग ऐप को रन करने के लिए रूटेड डिवाइसेस में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बैंकिंग ऐप्स दिखा देता हूँ। ये HBL की ऐप है, ये भी आपको शो कर रहा है कि एरर आ रहा है। UBL की ऐप जो है ये बहुत ज़्यादा मसला देती है और ये भी नहीं चलती, और काफ़ी व्यूवर्स ने जो है वो मुझे रिक्वेस्ट भी की है कि एक दफ़ा इसको दोबारा से रन करके चेक करवाएं। और एक्सिस बैंक ये भी जो है वो बैंकिंग ऐप के अंदर रूटेड डिवाइसेस में ये नहीं चलती। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको सजेस्ट कर दूँगा कि आप मैजिस्क अल्फ़ा जो है उसका लेटेस्ट वर्जन 28001 यूज़ कीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी फाइल्स करनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 3 ही मॉड्यूल है, जिसमें कि सिस्टम लेस होस्ट है, ड्यू स्टेटस बार वगैरह से रिलेटेड है। इसमें कोई भी हाइड वगैरह करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन या मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल नहीं किया। तो अब आपको जो है वो मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किस तरह से इसको जो है वो आपने इकट्ठे करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं। आपने इन सब को बारी बारी फ्लैश करना है, ठीक है। और जो मेन काम है वो ये है कि आपने अपने डेवलपर ऑप्शन को जो है वो डिसेबल करना है। सेटिंग में आना है और उसके बाद जब आएंगे अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ड नंबर मेरे को दबाने से ये जो है 4 से 5 दफ़ा तो आपकी डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाती है। आपने इसको जो है वो आपने डिसेबल करनी है। और मैं आपको चेक करवाने के लिए इसको दोबारा इनेबल कर रहा हूँ। देखिए सिस्टम में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब डेवलपर ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गई है। दूसरा जो आपने मेन काम करना है वो ये है कि आपने फ़ाइल एक्सप्लोरर में आना है, अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर आना है और यहाँ पर आपने TWRP का फ़ोल्डर जो है उसको डिलीट कर लेना है। ये TWRP या ऑरेंज फॉक्स भी हो सकता है आपकी रिकवरी, तो आप इसको डिलीट कर लें। ये 2 काम कर लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स मॉड्यूल्स की तरफ कि आपने क्या करना है मैजिस्क एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आना है सेटिंग में, और सेटिंग में आके आपने ये जिसका जो मॉड्यूल होता है या इसका आप कह लें फीचर, ये आपने डिसेबल करना है और इन्फोर्स डिले लिस्ट इसको भी आपने डिसेबल करना है। उसके बाद मॉड्यूल्स में आना है, यहाँ से आपने इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करना है और जो मैं आपको फ़ाइल डाउनलोड्स के अंदर दूंगा उसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे बैंकिंग ऐप्स के नाम से हम इसको सॉर्ट बाय कर देते हैं न्यूएस्ट, और यहाँ पे बैंकिंग ऐप्स का जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था तो उसमें से जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। डाउनलोड्स के अंदर नहीं है, सॉरी, वो यहाँ पे आपको मेन में मिलेगा बैंकिंग ऐप्स मॉड्यूल, ठीक है। इसमें हाइड माई रूट जिप, इसको आपने इंस्टॉल करके तो बैक पे आना है और ये अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। सारी डिवाइस की डिटेल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये सारी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद बैक पे आना है, आपने इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करना है। अब इसके बाद आपने जो है वो शमीको को इंस्टॉल करना है। ये शमीको भी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमने इंस्टॉल करना है टी टारगेट, ये भी हमारे सामने यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उस पर भी बैक में आए, रिबूट नहीं करना भी आपने, और फिर इंस्टॉल में आना है और जाइजिस्क LS आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक और मॉड्यूल जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना जो है वो भूल गया हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना इस फोल्डर के अंदर, तो वो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जाइजिस्क नेस्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसी फोल्डर में लेके जाता हूँ बैंकिंग ऐप के फोल्डर में और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस आते हैं अल्फ़ा में और यहाँ से इंस्टॉल करते हैं ये जाइजिस्क नेस्ट।
और ज़ायजिस्क नेक्स्ट जो है वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप जो है वो अपने यहाँ होम स्क्रीन में जाके तो ज़ायजिस्क को यहाँ पे डिसेबल नहीं करते। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास मॉड्यूल्स हो गए हैं। सबसे पहले हाइड माई रूट है, उसके बाद शमीको है, शमीको के बाद टी टारगेट है, ज़ायजिस्क एलेस्पोर्ट है और ज़ायजिस्क नेक्स्ट है। आप अपने मोबाइल को हमने रीबूट करना है और रीबूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। अभी भी मैं आपको बैंकिंग ऐप्स अगर दिखाऊँ तो सारे रूट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सिस बैंक हो गया, ये भी सारे डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मोबाइल को मैं रीबूट करूँगा और रीबूट के बाद आपको दिखाऊँगा कि अब आपने क्या करना है। एक और काम आपने फ्रेंड्स करना है कि यहाँ से आपके मोबाइल के अंदर अगर एलेस्पोर्ट है APK तो उसको आपने अनइंस्टॉल कर लेना है और ये MT मैनेजर को भी अनइंस्टॉल करना है। वो मैं बताता हूँ कि इसका आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा मोबाइल में, लेकिन पहले मैं मोबाइल को रीबूट करता हूँ। फ्रेंड्स मोबाइल रीबूट हो चुका है। अब हम एप्लीकेशंस को चेक करते हैं। ये HBL को ऑन किया तो यहाँ पे भी रूट एक्सेस जो है वो डिटेक्ट हो रही है और उसके बाद HBL के बाद UBL है। UBL यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो रन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद एक्सिस मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी तकरीबन रन होना शुरू की है। सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ पे मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। इसको मैं यस करता हूँ। अब ये जो ऊपर वाला एरर आ रहा है इसका मसला ये है कि मेरा जो नेटवर्क है या मेरी लोकेशन वो इस बैंक में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि आप मलिशियस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करने के लिए आपने MT मैनेजर अगर आपके पास इंस्टॉल है या एलेस्पोर्ट तो उसको आप अनइंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये अनइंस्टॉल हो गई। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे HBL मोबाइल के अंदर, ठीक है। जो पहले नहीं चल रही थी अब वो चलना शुरू हो गई है और ये मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे आगे लॉगिन होना चाहता है। तो मैं अपने अकाउंट में नहीं जाऊँगा, मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक में जो एरर आ रहा था वो एरर भी ख़त्म हो गया है और उसके साथ यहाँ पे चूँकि मेरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का है और ये इंडियन बैंक है तो ये यहाँ पे एक्सेस जो है वो हमें नहीं देगा। ये एरर भी मैं आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा और UBL जो है वो यहाँ पे रन होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब फ्रेंड्स करना आपने एक काम और है। अगर आपका बैंकिंग ऐप फिर भी नहीं चलता तो आपने अल्फ़ा में आना है, मॉड्यूल्स में आना है और यहाँ से जो है वहाँ आपने हाइड माई रूट के एक्शन बटन को आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये सारी एप्लीकेशन जो आपके पास हैं उनको डिटेक्ट करेगा और रूट से इसको हाइड करेगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक में आता हूँ तो जो एरर आ रहा था वो, हालांकि यहाँ पे पहले एरर जो आ रहा था वो एरर यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, लेकिन आपका जो बैंकिंग है ऐप है वो चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो HBL था वो तो पहले ऑलरेडी चल गया था और UBL जो है वो भी चलना शुरू हो गया। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स अपने मोबाइल के अंदर इस मेथड के ज़रिए अपनी सारी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे VPN इनेबल करते हैं तो उसके बाद एक्सिस बैंक जो है वो काम करेगा या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में आते हैं। अब इसको फोर्स क्लोज़ करूँगा और अब ये यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि डिवाइस रूटेड है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ से जो मैंने एक्शन बटन को इनेबल डिसेबल किया था उसको हम फिर यहाँ पे रन करते हैं और रन करने के बाद ये टारगेट लिस्ट हैज़ बीन अपडेटेड। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अब एक्सिस बैंक को ओपन करता हूँ तो देखते हैं कि वो जो इशू आ रहा था एरर वो आप देखें ख़त्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब मैं VPN के ज़रिए जो है वो कर रहा हूँ। तो लोकेशन को मैं नो थैंक्स करता हूँ, यस करता हूँ, ओके करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारा लॉगिन का जो सिस्टम है वो आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको अपना मोबाइल के अंदर रन कर सकते हैं। UBL को देखते हैं तो UBL भी चलना शुरू हो गया है, ठीक है। और उसके बाद HBL को देखते हैं तो HBL भी यहाँ पे रन हो रही है पूरे एक्सेस के साथ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि प्ले इंटीग्रिटी जो है वो आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी प्ले इंटीग्रिटी जो है उसको पास करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस सर्टिफाइड है और यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी जो है वो फिक्स्ड है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और
जिस एप्लीकेशन को रूट एक्सेस चाहिए होगा उसके लिए फ्रेंड्स आपने दोबारा से इस मॉड्यूल को डिसेबल कर देना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन जो रूट को डिमांड करती है वो आपकी दोबारा से यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी और चलना शुरू कर देगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। There's a beauty in the way you're warm and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed, still you're lost in how to feel, just let me hold that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. There's a beauty in the way you lay and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days all I do is wonder, is about another we could start again. 'Cause in the pain there's something real, all that anger so concealed, still you're lost in how to feel, just let me hold. Oh, that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. There's a beauty in the way you're warm and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed, still you're lost in how to feel, just let me hold that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. There's a beauty in the way you lay and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days